नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसे वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज ऑन 17th ऑफ वेडनेसडे हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था उसके हिसाब से मार्केट ने अभी तक क्या मूवमेंट दी है। अब सर यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है पॉइंट ऑफ व्यू चेंज। मेन जो अपना लॉन्ग टर्म का जो हमारा अप्रोच है वो तो चेंज बिल्कुल नहीं होने वाला है, जाना तो हमको ऊपर में ही है। अब जो हमको यहां से हम बात कर रहे थे कि इसको नीचे आना चाहिए ये काम करने के लिए, वो उसने यहां पे और आज जो इसने गैप अप करके जो काम कर दिया नीचे की तरफ में, मेरे हिसाब से इसने ऑलमोस्ट अपना यहां पे नीचे का काम कंप्लीट कर दिया है। ऑलमोस्ट है ना, जब ऑलमोस्ट बोल रहा हूं दैट मीन्स इट इंडिकेट्स 75 to 80%। परसों है एक्सपायरी, और अगर मैं उस वाली चीज को भी ध्यान में रखता हूं और ऐसा मैं आपको एक थोड़ा सा अगर जो 25% की जो प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपको वो बताना चाहूँ तो वो ये पकड़ के चलो कि कल के तौर पे अगर मैं पकड़ता हूँ तो 15,100 तक हम एक बार अगर नीचे आना चाहे तो आएंगे, जिसके चांस सिर्फ 25% है। अब तो 15,000 भी नहीं आना है। अब तो जो लेवल ऊपर आ गई है वो लेवल आ गई हमारी यहाँ पे 15,050। मैं 15,100 मोटा मोटी ले रहा हूँ। और जो मैं 75 to 80% जिस चीज की मैं आपको बात बोल रहा हूं वो ये है, मुझे लगता है कि यहां से हमने जो ये बाउंस लिया है इसके अंदर में हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं ये जब बोल रहा हूं इसके पीछे कारण क्या है, अब इसके पीछे कारण ये है कि जब आपको यहां से गिरना था और आप यहां से ना गिर के आप ऊपर की तरफ में चल गए हो तो सर इसका मतलब ये कि इसको ज्यादा से ज्यादा इस लेवल तक आना चाहिए 15,200 के आसपास में। ज्यादा करना चाहेगा तो 15,100। मैं 25% की प्रोबेबिलिटी आज भी रख रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार के इसने एंडिंग में क्लोजिंग दी है ना वो मुझे कंफर्मेशन नहीं दे रही है। मैंने आपको ऑडियो मैसेज डाला था टेलीग्राम के ऊपर, चलो टेलीग्राम पे जुड़े उनको पता है। 15,350 के ऊपर अगर मेरी क्लोजिंग आ गई होती जहां पे आपको मेरा कर्सर दिख रहा है अभी, यहां पे अगर मेरी क्लोजिंग आ गई होती आज इसके ऊपर में, तो सर मैं आपको क्लियर कट बोल देता था कि यहां से हमको ऊपर की तरफ में जाना है। पर इसने जो यहाँ पे काम किया सर, इसके अंदर में 25% की प्रोबेबिलिटी ये है कि ये नीचे पलट के यहाँ तक आ सकता है। ये लाइन को टच करने के लिए 15,050 का कल के हिसाब से 15,050 का लेवल निकल के आता है। आप 15,100 का भी टारगेट लेके चलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी लगाता हूँ। अब ऐसा अगर मार्केट करता हुआ दिखे हमको, जैसे मैंने आपको सेम चीज मंडे के लिए बताई थी, क्या बताया था जब हम इस जगह पे खड़े थे, अगर आप एक्सपायरी के पहले नीचे आते हो और जैसा अभी इसने स्ट्रक्चर यहाँ पे गड़बड़ किया, ये वाला स्ट्रक्चर इसने गड़बड़ कर दिया जबकि इसको यहाँ से नीचे आना चाहिए था, पर ये जो स्ट्रक्चर अब गड़बड़ हुआ है, अगर आपको नीचे आना है और आप अगर ऐसा शो करना चाहते हो कि आप एक्सपायरी में पुट वालों को फंसाओ, तो सर ये सेटअप से बेस्ट सेटअप नहीं है। पूछो कैसे? क्योंकि सबको पता है ना कि सर यहाँ पे करेक्शन पूरी हुई, यहाँ तक इसको आना है और यहाँ से इसको नीचे आना है, क्योंकि ये 15,000 जब भी ऊपर जाता है तो करेक्शन मार के नीचे आता है। जैसे यहाँ से नीचे था, ऊपर गया था, करेक्शन मार के नीचे आया, फिर तो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं किया, फिर क्या, क्योंकि अब ये करेक्शन कर रहा है मतलब शायद यहाँ से और ये नीचे मार दे। ऐसा अगर दिखता है तो अगर ये वेडनेसडे कल का दिन है, अगर इसको पुट का काम कुछ भी करवाना है, इसके पास में 1.5 दिन का टाइम है। 1.5 दिन कैसे? कल का पूरा दिन और थर्सडे का फर्स्ट हाफ। अगर वो कल के दिन में ऐसा सेंटीमेंट बना के चले जाता है कि भैया देखो 300 पे तो था, मैं चल दिया पूरा नीचे, देखो 200 पे ओपनिंग, 250 के आसपास मेरी ओपनिंग हो गई और यहाँ से मैं गिर रहा हूँ, देखो भैया 200 आ गया, देखो देखो 150 आ गया, देखो 15,100 आ गया, और यहीं पे आके इसने एंडिंग में क्लोज कर दिया, तो सर आप सोचो पुट वाला आदमी तो कॉन्फिडेंटली अपना माल घर पे लेके जाएगा ना। सेम चीज अगर ऐसा होता हुआ कल हमको दिखा तो हम उस चीज के लिए बेट करेंगे और हम आराम से काम करेंगे नीचे की तरफ में। पर फिर बोल रहा हूं, मैंने तो सर फिर से मैंने पुट को हाथ जोड़ दिए, पुट के अंदर में काम नहीं करना है। आज तो इतना परेशान कर दिया पुट ने, बाप रे।
सारी लेवल्स पता है, सारे टारगेट्स पता है, कल के साथ कल भी मेरे साथ सेम हुआ, सब पता है कि इसको इस पुट को यहां से लेके वहां तक जाना है। जाने के पहले पूरा परेशान कर दिया, सब प्रीमियम खा के सब साइडवेज कर दिया और एंडिंग में गया वहीं पे। आज मॉर्निंग भी हमारा ट्रेड वही हुआ, हमने पुट के अंदर में पोजीशन बनाई, अच्छा खासा प्रॉपर दिख रहा है कि हमको 400 तक जाना है, मेरे पुट वाले ऑप्शन को 400 जाना है, हमको 80-90 पॉइंट्स का वहां पे मूवमेंट मिलना है। पर वो देने के पहले वो 15 रुपए जाके 90 रुपए नीचे आए, फिर 15 रुपए ऊपर देखा कि फिर 90 रुपए नीचे आए, इसमें ट्रेडिंग नहीं होती। पर खैर भगवान की कृपा इतनी अच्छी थी और हमने भी जिद में बैठा था, मैं तो पर्टिकुलर जिद में बैठा था क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ट्रेड्स के भी और मेरे क्लाइंट्स के ट्रेड्स के भी। तो मैंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिमाग में रख के, इट वॉज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। मेरा तो सुबह ही दिमाग खराब हो गया था कि यार ये क्या हो गया, उठते बराबर ही हमको पहला ट्रेड जो था वो तो भाग गया, सेकंड ट्रेड में हमने पार्टिसिपेट किया तो पहले ट्रेड में तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाए, तो मैंने लेवल कैंसिल आउट कर दिया। पर सेकंड ट्रेड में जहाँ पार्टिसिपेट किया हमारा डायरेक्ट 36-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लग गया। तो फिर ये जब मॉर्निंग के ही 45 मिनट्स के अंदर में सारी चीज़ें हो जाती है ना, तकलीफ होती है साइकोलॉजी के साथ में संभालना, वो पूरा दिन निकालना। पर आई वॉज नोइंग समहाउ कि इसको अगर इस लेवल तक आना है तो ये कुछ ना कुछ पुट में पैसा तो देगा। सो वी टुक द थर्ड ट्रेड एंड उसके अंदर में हमने अराउंड 54 पॉइंट्स के आसपास का हमने ट्रेड बनाया। तो घूम फिर के हम आज 15 पॉइंट्स के प्रॉफिट में रहे, हमने जो मॉर्निंग में लॉस किया था वो पूरा रिकवर कर दिया। तो अगर हमने कुछ कमाया नहीं तो ये मैं हक से बोल सकता हूँ कि हमने आज कुछ ज़्यादा मार्केट को दिया भी नहीं। हमने ज़्यादा क्या, हमने तो मार्केट को दिया ही नहीं, पूरा निकाल लिया उसमें से। तो ये जब सिचुएशन मुझे अब ये सिखा के गई है आज के दिन कि भैया बुल मार्केट में ना तू पुट के अंदर में ज़्यादा कॉन्फिडेंट मत रहे। तू तेरे को दिखेगा चार्ट के सामने कि अचानक स्पाइक्स आ रही है, पर वो तेरे को पता चल जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि पुट के अंदर में पैसा बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज जस्ट टू ईट योर मनी। दिखा के 200 रुपए दे के 1000 रुपए लो, ये वाली कहानी हो गई। तो अगर अब हमको यहां से दिखता है कि अब हम ये नीचे आता हुआ है, मैं पर्टिकुलरली पहली यहाँ पे हिंट दे रहा हूं, मैं पुट के अंदर में ट्रेड करने में कॉन्फिडेंट नहीं हूं। आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। अगर जो हमारा 75% वाला चीज है वो ऐसा दिखता है कि यहाँ पे इसने साइडवेज कर दिया, अब नीचे जाने से मना कर दिया, और यहां से अब अगर ये बाउंस लेता है सर 15,500 सीधा खींचेगा ये। फिर ये 2 दिन में खींचे या कैसे भी खींचे, एकदम बढ़िया खींच देगा। कल के दिन में अगर खुल गया 350 के ऊपर पकड़ना चालू कर दिया, ये सर इस हाई को काटेगा, मतलब इस हाई को काटेगा, क्योंकि एक्सपायरी में इसको देना ही नहीं है पुट वालों को। तो पहले हम देखेंगे कि ये पहली वाली केस करता है हमारी, या सेकंड वाला सिनेरियो को ध्यान में लाके क्या काम करता है। पूरी बातें मैंने दिमाग में लगा, इसको अपने एक्सपायरी के हिसाब से काम करवाना है। पूरा A to Z मैंने आपको बता दिया है, पहले ये क्या काम करेगा, फिर कैसा गेम घुमा देगा। और अगर इसका काम, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसका ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया है, तो अगर ये बात सही है तो सर ये पकड़ के चलो कि एक बार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहे तो 15,200 का 50 का लेवल रिटेस्ट कर दे नीचे आके थोड़ा सा, या 15,200 तक नीचे आके एक बड़ी कैंडल बना के खींच दे फिर बस। इसके अलावा इसके पास में फिर काम नहीं होता, और ऐसा दिखता हमें तो सर ये इसने कर दिया ऊपर का काम चालू, ये 15,500 तक जाएगा। ठीक है, जो करेक्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ से आनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से ये एग्जैक्ट हमारे जोन से आई है। कंफर्मेशन ये कल मैं हटा दूंगा। अगर हम यहाँ से फर्दर नीचे आते तो इस लाइन तक अगर आ गए तो सर तो मैं तो आंखें बंद करके यहाँ पे कॉल ले लूंगा। मेरे को इंट्राडे के अंदर में यहाँ से अगर बाउंस आता है तो मैं तो आंखें बंद करके इसके अंदर में कॉल के अंदर पोजीशन ले लेंगे, क्योंकि हम इसका ही वेट कर रहे हैं। तो 3-4 दिन से हम इसी चीज का वेट कर रहे हैं ना, तो बनता हुआ दिखे तो यहाँ पे पुट मत खरीद लेना। 10-15 मिनट में आपकी पुट की वैल्यू 50% खत्म हो जाएगी। यहां से जो पुल बैक आएगा इस जोन से, ऐसा खींचेगा सर, वो ऐसा खींचेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनवाएगा यहाँ पे फिर। ठीक है, तो ये निफ्टी के बारे में मैंने आपको A to Z बता दिया। आज हमने क्या काम किया वो भी मैंने आपको A to Z बता दिया। डिसिप्लिन में रहो, क्वांटिटी साइज अपने संभाल के रखो और हिसाब से काम करो, ज़्यादा गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस 6,000 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया डायरेक्ट 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 5,400 रुपीज़ मंथली। एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। जो लोग मेरी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजीज के लिए ऑप्शन ट्रेनिंग को जुड़ना चाहते हैं, बता दूं मैं 15 सीटें अवेलेबल है।
मात्र 15 सीटें अवेलेबल है 30 सीटों में से। जो भी इंटरेस्टेड है आप 27 या 28 तारीख का कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर सकते हो। 4 घंटे की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग है। 6,000 रुपीज़ पे करके आप अपना रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो 12,000 रिमेनिंग रहेगा वो आप 26 तक कभी भी पे कर सकते हो। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। अच्छा कल जैसे हमने बैंक निफ्टी के बारे में बात की थी कि अगर ये करेक्शन देना चाहे तो कहाँ तक आ सकता है। देखो ज़रा कहाँ तक आना चाहता है, अपनी लेवल पे एग्जैक्टली आया, उसके नीचे गया और यहीं पे आके खड़ा हो गया। अब इसका भी सेटअप, अब ये आफ्टर मार्केट क्लोज 37,098 की आई है। अब ये 37,098 की जो आफ्टर मार्केट यहाँ पे आपको दिखेगा आफ्टर मार्केट क्लोज, अब ये जो 37,098 की आफ्टर मार्केट जो क्लोज आई है ये इसने कर दिया ना गड़बड़। ये भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, पर पर कल मैंने आपको बोला था मेरे से रह गया था बॉक्स बनाना, ये मैं आपको दावे के साथ में बोल सकता हूं अगर यहां से ये उठा तो ये आपको यहां देके जाएगा। एंड माय अल्टीमेट वेरी अल्टीमेट टारगेट इज एट दिस पॉइंट। और इसको मैं कलर देना चाहता हूं, ऐसा कुछ कलर जो आपको हमेशा याद रहे, ब्लू, और अंदर में भी ब्लू, उठ के दिखे, दिमाग के सामने रहे, नज़र के सामने रहे। आप इसको याद करेंगे कि ये जर्नी कितनी बड़ी थी और कितना शानदार पैसा बना है बैंक निफ्टी के अंदर में। एक चीज़ मैं आपको फिर याद दिला देना चाहता हूँ, हवे में नहीं उड़ना है, थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक करवा देता हूँ। मैंने आपको फरवरी के महीने के स्टार्टिंग में एक बात बोल दी थी, जितना पैसा जनवरी में बना है जरूरी नहीं है उतना पैसा फरवरी में बने। ऐसा होने की पूरी संभावना है। हमने लास्ट ईयर भी देखा, और लास्ट ईयर तो हमने अभी देखा, उसके लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि नवंबर दिसंबर तक बहुत अच्छा पैसा था 19 में। 2020 में हमने क्या देखा कोरोना के टाइम की, मई तक हमको अच्छा पैसा मिला, उसके बाद सितंबर तक इसने एक पैसा नहीं दिया। पर पैसा उसी को दिया जो 4 महीने उसके साथ में दुख झेला है। जो आदमी अचानक से नवंबर को देख के आ गया उसको पैसा नहीं दिया दिसंबर में, फिर दिसंबर पूरा टाइम पास किया, फिर जनवरी में पैसा दिया, अब ये फरवरी में थोड़ी तकलीफ दे रहा है, थोड़ा पैसे को पचा रहा है। इस पचाने के टाइम पे अपने पैसे को संभाल के रखना और क्वांटिटी कम रखोगे तो जब अगली रैली में आप अपन घुसने वाले उसमें काम करने में मजा आएगी। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं, हार मत मान लेना कि अभी सर फरवरी का महीना है ज्यादा पैसे नहीं बन रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जनवरी के महीने में दिया ना, अगला महीना मार्च आने वाला है ना, जब भी ये काम करेगा एसी जोन के अंदर में करेगा, और अभी तो पूरा महीना बाकी है अभी तो हमको ऊपर चलना है, सब पैसे का हिसाब दिया जाएगा इंक्लूडिंग योर बोनस। तो बैंक निफ्टी अगर यहां से बाउंस लेती है और ऊपर की तरफ में चलना शुरू करती है, यहां से आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये लेवल होल्ड हो जाए 37,300। अगर ये होल्ड होकर खींचना चालू कर दिया, सबसे पहला टारगेट आपका हाई 37,700 जो आज का है ये, और यहां से अगर इसने ऊपर खींच दिया तो 38,000, तो मतलब एकदम स्मूथ जाना है, उसको जाने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी बैंक निफ्टी को वहां तक। ठीक है, अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पे इसका ऑलमोस्ट काम खत्म हो जाना चाहिए, पर बैंक निफ्टी में मुझे कंफर्मेशन नहीं आया। निफ्टी में तो भी आपको मैं बोल सकता हूँ कि चलो यार यहाँ पे भी नहीं, सॉरी निफ्टी के अंदर में भी कंफर्मेशन नहीं आया, इसलिए मैंने आपको 25% की चीज़ बताई, क्योंकि 350 क्लोजिंग चाहिए थी, अभी तक नहीं आई। पर ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में यहाँ पे ऑलमोस्ट उसका काम खत्म हो गया है, करना चाहे तो साइडवेज करे। तो बैंक निफ्टी में भी क्या है, इस रेंज के आसपास अगर ये गड़बड़ करना चाहिए 150-200 पॉइंट का एक जोन बना दे। ये जो लो क्या बना है 750, इसके इर्द गिर्द अपना 750 से लेके 37,100 के आसपास यहाँ पे जोन बना दे, करने देना। पर अगर ऊपर कटता हुआ दिखे, लेवल्स आपको मैंने बता दिए। अगर ऐसा नहीं होता है और निफ्टी नीचे काम करने आता है और बैंक निफ्टी बोलता है भैया चलो मेरा तो ऑलमोस्ट खत्म होने पे था पर मैं आना चाहता हूं यार क्या करूं मैं, तो ये लो तक ये टेस्ट मारेगा 36,350। फिर यहां से ये आपको 700 से 900 पॉइंट का एक डिप दिखेगा। पर मैं फिर बता रहा हूं, डिप दिखेगा, पुट के अंदर में कितना पैसा बनेगा किसी को नहीं पता है, और पुट के अंदर में पैसा बनने में तकलीफ होगी, मतलब होगी। ठीक है, दो चीजें बताया हूं, ध्यान से समझना, ईगो में मत आ जाना, कोई भी चीज को लेके ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, वरना गड़बड़ होगी, क्योंकि इस एक्सपायरी में तकलीफ होने वाली है, मैं आपको पहले बता रहा हूं।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। आपका प्यार मैं देख रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में भी देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स पढ़ के। प्यार बरकरार रखिएगा। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।